हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के क्रम में मानव जीवन में मन की शांति, समस्त कार्यों की परिणति की भूमिका को अदा करने के लिए मन की शांति सर्वोपरि है। तो दोस्तों, मानव जीवन अनेक प्रकार के क्रिया विधियों से संपन्न रहता है। जब मानव जीवन अपने कर्तव्यों के पालन कर्ता के रूप में उभरता है तो उसको अपने कर्तव्यों के सुनिश्चित अनुपालन के लिए अनेक प्रकार की कर्तव्य निष्ठा के अनुसार कार्यों की भूमिका को अदा करने का श्रेय प्राप्त करना होता है। तो सभी प्रकार के सांसारिक जीवन के दैनिक जीवन से लेके और अपने पारिवारिक जीवन से लेके, सामाजिक जीवन से लेके, अपने राष्ट्र जीवन के अनुसार जीवन की गतिविधियों को आगे चलाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों से और कठिनाइयों से, चुनौतियों से सामना करते हुए हमें आगे बढ़ के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। तो इन कार्यों की परिणति को सुचारू रूप से संगठित करने के लिए अनेक प्रकार की भावात्मक भावनाएं हमारे अंतर मन में निहित करती हैं। कभी हमारा मन अशांत हो जाता है, कभी हम अनेक प्रकार की दुविधाओं में पड़ जाते हैं, संशय हमारे अंतःकरण में रहता है, और कभी हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत में हम आ जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अनेक प्रकार के परिवेश हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं। उन परिवेशों के देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको उन परिवेशों से जूझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इतनी सब गतिविधियों के होने पर भी मानव जीवन में मन की शांति को सुनिश्चित करना जीवन की एकाग्रता का सबसे बड़ा स्वरूप है। एकाग्र जीवन की और शांतिमय जीवन को यापन करने के लिए मन में किसी प्रकार के बैर भाव, अशांति, तनाव को भूल करके हमें मन की शांति के भावों का संचार करना होता है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम अपने मन में शांति के भावों का सृजन नहीं करेंगे तो हम अनेक प्रकार के तनावग्रस्त, रोगग्रस्त और रुग्ण होकर के अपने जीवन को सही मानवता के परिमापों में अवतरित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे हम मन में शांति पैदा करने के विचारों से दूर कभी भी हमें, सबसे पहले दोस्तों मैं बाह्य रूप में आपको बताऊंगा कि विचारों से हमें कभी भी अपने जो सोच हैं, विचार हैं, कोई भी समस्या हमारे आगे आती है तो उससे हमें कभी भी दूर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाहे वह विचार अच्छे हों, बुरे हों, उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हो, चुनौतियाँ हो, तो सबको मन में विचार सबके आते हैं। उन विचारों का सही ढंग से सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के भाव अग्रसित करने चाहिए। जीवन में दोस्तों, जैसे हम दैनिक जीवन में हमारा जो जीवन होता है
दैनिक जीवन का आधार, एक आधार बनाना चाहिए अपने जीवन में। जो हमारा नित्य रोज की प्रक्रियाएं हैं, व्यायाम है, योग है, साधना है, संयम है, नियम है, व्रत है, आध्यात्म है, तो इन चीज़ों को हमको व्यवस्थित ढंग से करना, दैनिक रूप में करना चाहिए। व्यस्त जीवन का मापन करना चाहिए और अक्सर हमें अपने जीवन को किसी न किसी कार्य से संलग्न रख के अपने समय को बिताना चाहिए। और ध्यान और मनन करके कार्यों को पूर्ण करने का चिंतन और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्यों के चिंतन की लगन होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमको क्या त्याग करना चाहिए? अगर हम अपने मन में शांति चाहते हैं, मन की शांति को चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले है किसी प्रकार का अहंकार, घमंड और बुरे भावों को हमेशा अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। मन में शांति के विचारों का सृजन करना चाहिए। जहाँ एक ओर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर हम आध्यात्मिक और भावात्मक विकास पर ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। अशांत मन को शांत करने के लिए दोस्तों, हमें अनेक प्रकार के आज के परिवेश में देश काल परिस्थिति के अनुसार और आजकल के वातावरण के अनुसार हमारे जीवन में वर्तमान समय में मेडिटेशन है, व्यायाम है, पूर्ण निद्रा है, पर्याप्त रूप में सुकून और हेल्दी जीवन बिताने के और मल्टी टास्किंग वर्क से बचना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन में तनाव का कारण बनता है और जिससे हमारा मन अशांत होने के भाव आ जाते हैं। तो अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित रखना, दैनिक जीवन को सही ढंग से संतुलित रखना और मन को काबू करने का स्वयं से हमें प्यार करना चाहिए, अपने शरीर से प्यार करना चाहिए। क्योंकि सही स्वस्थ जीवन में ही सही मन है, तो मन अगर सही होगा तो जीवन भी सही होगा। यानी हमें अपने जीवन में स्वयं से प्यार करना चाहिए, अपना जीवन की श्वसन क्रिया को सही रखना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने के भावों का संचार करना चाहिए। सकारात्मक सोच और शारीरिक व्यायाम हमारे जीवन का अभिन्न अंग, अभिन्न भाग है। भजन है, कीर्तन है और रसिक गायन इत्यादि चीज़ों में ध्यान केंद्रित करके हम मन की शांति को सर्वोपरि बना सकते हैं। दोस्तों, शांति और संतोष बाह्य परिस्थितियों पर टिके हुए हैं और वे आंतरिक मन स्थिति पर अवलंबित हैं। तो जीवन की सभी जो हमारी उपलब्धियां होती हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, मन की शांति सर्वोपरि उपलब्धि है। यानी हम अनेक प्रकार के भौतिक चीज़ों को प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के अपने सुख साधनों की चीज़ों को प्राप्त करते हैं, तो सर्वोपरि हमारा मन की सभी चीज़ प्राप्ति से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन की शांति होना। संतोषम परम सुकून की अनुभूति अपने अंतःकरण में रखना। तो बुद्धि, सामर्थ्य, वैभव, कीर्ति, संपत्ति की अपनी महत्ता और उपयोगिता है, पर लेकिन ये सभी मिलकर ही संतुलित एवं शांत मनस्थिति की क्षमता नहीं कर सकते।
दोस्तों, एक बार एक विद्वान ने अपने जीवन को सर्वोत्तम बातें एवं उपलब्धियों की सूची बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, वैभव है, कीर्ति है। इस सूची को उसने बड़े गर्व के साथ एक अंग्रेज पादरी को दिखाते हुए कहा कि जीवन की सफलता और सार्थकता इन्हीं 5 चीज़ों पर आधारित है, यानी स्वास्थ्य है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, वैभव है, कीर्ति है। तो पादरी ने इन्हीं बातों को मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि इनमें सबसे आवश्यक वस्तु छूट गई है। इतनी चीज़ें होने पर भी जो असली चीज़ है वह हमारी छूट गई है। इन सब चीज़ों की उपलब्धि, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया है, हमारी बुद्धि में तीव्रता है, विलक्षणता है, सामर्थ्य हमारे पास है, वैभव हमारे पास है, धन संपत्ति है और हमारा मान सम्मान है, चारों तरफ कीर्ति है। लेकिन इन सब के होने पर भी पादरी ने कहा कि मन की शांति जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं विराजमान होगी, तब तक हमें जो भी और उपलब्धियाँ होती हैं वह हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध होगी। इसीलिए दोस्तों, मन की शांति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और यही हमारे लिए सर्वोपरि है। बुद्धि है, वैभव है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है एवं कीर्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत प्रयत्न करता रहता है तथा उसके अनुसार वह कभी सफल होता है, कभी असफल होता है और अध्ययनशीलता से बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती हैं। वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यायाम का अवलंबन लेना पड़ता है। कीर्ति और सत्कार्यों से मिलती है। स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आहार विहार, अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है, नियमों का पालन करना होता है और मनोयोग पूर्वक किए गए पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य असीम सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इन सब का अवलंबन लेकर मात्र सफलता की कामना करता रहे तो ये हमारे लिए एक प्रकार के दीवार स्वप्न जैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, मन की शांति की बात को अधिकांश व्यक्ति कहते हैं। मैंने बाहरी रूप से हमको किस प्रकार से अपने मन को शांत रखना चाहिए उन बातों को बताया, लेकिन मन वास्तविक चीज़ों के बारे में मन की शांति की बात अधिकांश व्यक्ति करते हैं। हर एक चिंतन में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन हम उसकी वास्तविकता की गूढ़ता पर नहीं पहुंचते तो और अपेक्षा रखते हैं, पर उन आधारों को ढूंढने अपनाने का साहस हम अपने अंतःकरण में नहीं जुटा पाते हैं। तो एक साधक होता है दोस्तों, जब तक वह पूर्ण साधना के साथ परमात्मा के निकट नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी साधना परिपूर्ण नहीं होती है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं उसकी होती हैं, उन परीक्षाओं में उसको कैसे सफल होना है तो बाह्य वस्तुएं एवं आकर्षणों में ढूंढने का जो उपहास पर प्रयास करते देखे जाते हैं। जिस अनुपात में वस्तुओं के आकर्षणों के आबद्ध होकर के उसी अनुपात में अशांति, जितना हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोचेंगे उतना हमारा जीवन अशांत होगा। हमारे पास रहने के लिए मकान है, अगर हम एक और चाहेंगे, उसके बाद एक और चाहेंगे तो हमारे सिर में एक प्रकार का बोझ बढ़ता जाता है। ऐसे ही धन संपत्ति है दोस्तों, जितना गोधन गजधन भाजनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूरी समान। तो संतोष रूपी धन से ही हमको शांति, मन की शांति प्राप्त हो सकती है। तो मन की शांति आत्मविस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर आधारित है दोस्तों। अपना जितना ही संकुचित हम अपना जो आपा है, हमारा जो स्वयं का सोच है, वह जितना हमारा संकुचित होगा तो असंतोष उतना ही अधिक हमारे अंतःकरण में बढ़ेगा। तो असंतोष उतना ही अधिक होगा। तो उगता हुआ सूर्य भी दोस्तों अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश को समस्त विश्व में फैला
देता है। प्राणियों में, वनस्पतियों में प्राण संचार करता है। उसकी उस उदारता से उसे लोक सदा एवं आत्मसंतुष्टि दोनों ही मिलती है। नदियां हैं, अपने पावन प्रवाह से समस्त भूमंडल का अभिसिंचन करती हुई प्राणियों को प्यास बुझाती है। उनका गुणगान किया जाता है। वे स्वयं भी गौरवान्वित होती हैं और संतोष का अनुभव करती हैं। अगर हम उन्हीं नदियों से, नालों से, पर्वतों से अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में जन्म लेती है, जो आधुनिक परिवेश में इस प्रकार का वातावरण परिलक्षित हो रहा है। तो दोस्तों, यही हमारी मन की अशांति के कारण बनते हैं। अपार उपलब्धियों के और महत्वाकांक्षियों के साधनों को ढूंढने का अगर हम प्रयास करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाएंगे, तो हमारे मन में अनेक प्रकार की अशांति का अनुभव होगा। हम शांति के सर्वोपरि शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी उस उदारता से उसे लोक सदा और आत्मसंतुष्टि दोनों ही मिलती है। तो नदियों का हम गुणगान किया जाता है। और एक पेड़ होता है, पेड़ बड़ा होता है, हमको छाया देता है, फल फूल देता है और हमारी तृप्ति करता है। तालाब अपनी संपदा को घेरे हुए रहता है, बाहर नहीं निकलने देता है पानी को। इस संकीर्णता से उसकी पवित्रता भी नहीं रहती और प्रवाह के अभाव में उसका पानी सड़ जाता है। तो दोस्तों, संकीर्णता की परिधि में जकड़े स्वार्थों की आपाधापी में लगे मनुष्य की भी यही स्थिति होती है। बुद्धि है, वैभव है, संपदा के रहते हुए भी मानसिक संतुष्टि का लाभ नहीं उठा पाते। तो असंतुष्ट एवं खिन्न बने रहना, क्षणिक संतुष्टि के लिए अनेकानेक व्यसनों पर निकृष्ट मनोरंजनों का सहारा लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रुग्णता का परिवेश होता है। तो आत्मविस्तार के प्रयत्नों पर ही आंतरिक शांति निर्भर करती है। तो इसके लिए दोस्तों, श्रेष्ठ विचारणा, सद्भाव, उदारता से युक्त गतिविधियों को अपनाना महती आवश्यकी है। दूसरों को अपने जैसा समझकर उनके सुख दुख के हाथ बटाना हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है। मानव मन समष्टिगत मन का अंश है। अकेले कोई कितनी भी समझदार क्यों न अर्जित कर ले, कितना ही बुद्धिमान क्यों न बने, दूसरों की पीड़ा एवं पतन की स्थिति रहते अर्जित उपलब्धियों के उपभोग से संतुष्ट नहीं हो सकता। तो पाने के लिए कुछ त्याग करना होता है। तो स्वार्थ की बलि देनी होती है और अर्जित जो हमारी संपदाएं हैं, वैभव है, धन संपदा है, विभूतियाँ हैं, ज़रूरतमंदों के लिए देना बहुत ही आवश्यक है। अपने समान दूसरों को समझे बिना उनके दुखों में हर एक इंसान को हिस्सा लेना अंतः शांति को एक कामना की प्रवंचना है। दोस्तों, बड़ी उपलब्धियां उतनी बड़ी कीमत भी चाहती है। उच्च पदों पर वही पहुंच पाते हैं जो सतत अधिवासी होते हैं, अध्ययनवासी रहे हैं। समुद्र में मोती निकालने के लिए गोता लगाने एवं जान में जोखिम डालने का साहस जुटाना होता है। मन की शांति भौतिक वस्तुओं से कम नहीं वरन एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, जिसके लिए अपनी संपदाओं, क्षमताओं और सत्कार्यों के लिए नियोजन करना होता है, भौतिक दृष्टि से घाटा उठाना पड़ता है। तो अभावग्रस्त और पीड़ा पतन में जकड़े व्यक्तियों के साथ अपनी संवेदनाएं जोड़नी पड़ती हैं। इस प्रकार हम ऊपर ही दोस्तों पैदा होते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, हमको ज़मीनी स्तर की किसी वास्तविक भावों का पता नहीं चलता है। तो उसमें दया के भाव नहीं आते हैं। मन की शांति कैसे हम अपने मन की शांति को दूसरे मन की शांति से
मिलाएं और उसके जीवन को भी उदात्त बनाएं, वो भाव हमारे अंदर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार का साहस जुटाने वाले पुरुषार्थी ही लोक सम्मान पाते हैं, आदर्शवाद अपनाते हैं, परमार्थ पर चल पड़ते हैं और सहारा जग का बन जाता है, पूरे समाज का सहारा बन जाते हैं। समझा जाना चाहिए कि आत्मसंतुष्टि का महत्वपूर्ण आधार हाथ लग गया है, यानी हमने वास्तविक शांति की प्राप्ति करी, मन की शांति प्राप्त कर ली। तो मानसिक शांति के उपायों में लोक सेवा का महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों, दया है, करुणा है, प्रेम है से भरे हुए जो हृदय होते हैं, जो अपार करुणा के भाव जिनके अंतःकरण में होते हैं, जो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लोक कल्याण के लिए जिस प्रकार से 14 साल का वनवास लेकर के मानव चिंतन को जगाने का प्रयास किया, तो ऐसे महान आदर्शों के प्रतीक स्वरूप पुरुषार्थी लोगों का सानिध्य जिसको प्राप्त होगा, बाह्य संपदा को मानव मात्र के भी आगे बढ़कर प्राण मात्र के लिए बिखेरते। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे चिंतन में वसुदेव कुटुंबकम अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानां उदार चैतन्यानां तु वसुदेव कुटुंबकम, यानी आत्मवश सर्वभूतेषु लक्ष्य बन जाने पर लोभ मोह की संकीर्ण बंधन प्रभावित नहीं हो पाते हैं, और आते भी हैं तो परमार्थ परायण से रसा स्वादन के आनंद के समक्ष ही लगते हैं। वह हमको बेकार लगते हैं, उनका कोई श्रेय नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, सूक्ष्म रूप से, सार रूप में, गूढ़ रूप में अगर हम वास्तविक मानव जीवन की शुचिता के भावों को अपने अंतर्गत में जागृत करते हैं, तो मन की शांति के लिए चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना होगा। हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी एक सुनिश्चित परिमाप उनका रखना पड़ेगा। तो शांति के लिए अपनी चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना होगा और गतिविधियों को आत्म प्रेरणा के द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित करना होगा। दोस्तों, मन में हमारे अनेक प्रकार के सद्विचारणा एवं सद्भावना का तथा क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का समावेश करना प्रत्येक मानव का जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी होनहार बच्चा है, अपने जीवन को परिलक्षित कर रहा है, उच्च पदों की कामना कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, तो मन में जिस परिवेश में वह रह रहा है, उसी परिवेश में अपने जीवन को अगर लक्ष्यों तक पहुंचाता है, जितनी कठिनाइयों और परेशानी और चुनौतियों के सामना करने से हम मन को शांत रखते हुए अपने कार्य में अपने लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे, उतना ही हमको आत्मज्ञान होगा। हम अपने जीवन को परिलक्षित करेंगे, जीवन में अनेक प्रकार के सफलता के मानकों को पूर्ण करेंगे। आज दोस्तों, हमारे देश में अनेक प्रकार के खेल जगत में देखिए, अनेक प्रकार की उपलब्धियां, अनेक प्रकार के पदकों को ऐसे ही छात्र उसको उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अपने कार्य के प्रति समर्पित भावों को रखते हुए, अपने मन में शांति का आभास करते हुए, हर परिस्थिति में अपने को लक्ष्य तक पहुँचाने का जो उन्होंने मन बनाया है, तो उनके क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का समावेश निहित है। तो इस राजमार्ग के अवलंबन से ही दोस्तों शांति एवं संतोष का अनुभव किया जा सकता है। संतुलित शांत और मनस्थिति की सर्वोपरि उपलब्धि है। हम ईश्वर परमात्मा से एक ही प्रार्थना प्रत्येक मानव को अपने अंतःकरण में करना चाहिए कि हे परमात्मा, भौतिक संपदा मूर्खों को देना, यानी अपार जो धन संपदा है वह मूर्खों की संपदा है, और हम तो मन की शांति प्रदान करना चाहते हैं। हमको इतना दे दे
साधु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो कबीरदास जी ने दोस्तों साधु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीरा इतना दीजिए। तो इस प्रकार के भावों से जामे कुटुम्ब समाए, जिसमें मेरा कुटुम्ब रोज़ खा ले पी ले अपना निर्वहन कर दे, और मेरा भरण पोषण होते हुए अगर कोई अगला आता है तो वह कभी भूखा न जाए। इतने में ही परम संतोष की अनुभूति जिसको होती है, वही मन की शांति से अपने जीवन को हमेशा चरितार्थ करता है, संतोषम परम सुखम की अनुभूति कर सकता है। और अपार धन संपत्ति, अपार महत्वाकांक्षा, अपार अपेक्षाएं केवल हमको जिस प्रकार आज के परिवेश में देखा जेल की सलाखों में डाल सकता है, अनेक प्रकार की विविधाओं में डाल सकता है, अनेक प्रकार के कष्टों में हमको डाल सकता है। तो उस प्रकार के धन को अर्जित करने से हमारे जीवन में कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती है। हमेशा अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में कलुषित भावना हमें आती है। हम अभिशप्त दुखी होकर के अपने जीवन का अंत करते हैं। तो जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए, जीवन की शुचिता को बनाए रखने के लिए, मन की शांति को वास्तविकता में बदलने के लिए, तो साधु इतना चाहिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न जाऊं साधु न भूखा जाए। तो ऐसा होना चाहिए। हमें रोटी है, कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान, इन आवश्यकताओं की आवश्यकता जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके पश्चात भी हमारी जो सामान्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के अलावा जो हमारा धन है वो कभी कार्य नहीं होता है, उसका कोई योगदान नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया हमने अर्जित किया है, कोई उसको खा नहीं पाता है उसका कभी भी। तो धन संचय करना, 10 जन्मों तक धन संचय करना, ये हमारी मन की शांति की सही परिभाषा नहीं है। और इससे जितना हमारे पास अपार महत्वाकांक्षा होती है, अपार धन होता है, अपार हमारे पास निधि होती है, हम उतना ही अज्ञानता में डूबते हैं। हमें घमंड होता है, हमें अहंकार आता है, हम अनेक प्रकार के जन दुरुपयोगी कार्य करते हैं, लोगों को लुभाने वाले कार्य करते हैं, प्रलोभनों के कार्य करते हैं, और अपने मार्ग को अगले जन्म के लिए भी दूषित करते हैं। तो इन सब कार्यों से बचने के लिए, मन की शांति के एहसास को वास्तविक मानवता में परिणत करने के लिए, जीवन में संतोषम परम सुखम की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, मन की शांति के लिए अपने अंतःकरण में वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं का संचार करना चाहिए, और आत्मवत सर्वभूतेषु लक्ष्य बना करके अपने कार्यों को कर करके अपने जीवन को सही ढंग से बिताना चाहिए। जितना हम आत्म संयम करेंगे और अपने संतोष की अनुभूति हर परिस्थिति में करेंगे, तो निश्चित ही हम अपार मन की शांति का प्रवेश हमारे अंतःकरण में होगा, और हमें परमात्मा सही मार्ग पर अग्रसित करेंगे। किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार की सज़ा, किसी प्रकार के कष्टों से रहित होकर के हम अपने जीवन से इस जीवन को व्यतीत करके अगले जीवन में प्रवेश करेंगे। यही आत्म शांति का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। अपने विचारों, प्रेरणादायक विचारों से मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि संतोषम परम सुखों की अनुभूति करके और आत्म शांति, मन की शांति को बनाए रखने के लिए शुचिता के भावों से, जिस प्रकार के भावों को मैंने कहा, सबको अपने मन में इसका अंतर्ध्यान करना चाहिए, इसको गूढ़ता से छोड़ना चाहिए। अगर हमने करोड़ों रुपया कमा के रखा है, अपार धन संपत्ति अर्जित की है, तो उसका आखिर क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, इसके बारे में सोच करके अपने मन की शांति को बनाने के लिए निश्चित ही अपने ध्यान को
एक संयमित ढंग से बिताने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारे भावी नागरिक हैं, उनको भी देश की उन्नति के मानकों को बनाने के लिए, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को सही मार्ग पर अवतरित करते हुए हर परिस्थिति में शांति का एहसास करना चाहिए। और मन की शांति ही मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी से मानव का उत्थान हो सकता है। हमारे अंतर्मन में मानवता के भाव, मानवता की सही संरचना के हम साधक हो सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। आज के विचारों में बस इतना। अपनी वाणी को विराम देते ही सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।